G20 के साथ साथ एससीओ की चेयरमैनशिप भी इस साल के लिए भारत के पास ही है। एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की जो मीटिंग होनी है वो मई महीने में गोवा में होनी है। पाकिस्तान और चाइना को छोड़कर बाकी सभी देशों ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। पाकिस्तान और चाइना के विदेश मंत्रियों की तरफ से अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है। एंड पिछले हफ्ते भारत ने अनाउंस किया है कि इस साल का एससीओ समिट, जिसमें एससीओ देशों के हेड्स यानी प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स हिस्सा लेंगे, वो जुलाई महीने में करवाया जाएगा। उसकी डेट्स अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई हैं। अब ये तो लगभग 100% श्योर माना जा रहा है कि जुलाई महीने में जो भारत में एससीओ समिट होगा उसको अटेंड करने के लिए रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन खुद ही भारत आएंगे। माना जा रहा है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन क्योंकि बाकी वर्ल्ड लीडर्स के साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे, इसलिए वो सितंबर में होने वाली G20 देशों के हेड्स की मीटिंग को स्किप कर सकते हैं। लेकिन एससीओ देशों की मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए वो खुद ही भारत में प्रेजेंट रहेंगे। हालांकि दोनों समिट्स के लिए रशिया की कंफर्मेशन आना अभी तक बाकी है। उससे पहले बीच में रशियन प्रेसिडेंट ने इस साल साउथ अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स समिट को भी अटेंड करना है। इस साल का ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है। अब हुआ क्या कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रिसेंटली मार्च 17 के दिन यूक्रेन युद्ध को लेकर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी किया था, जिसके बाद से ये चर्चा तेज हो गई है कि व्लादिमीर पुतिन की जो भी नेक्स्ट फॉरेन विजिट होगी, क्या उनको दूसरे देश में अरेस्ट किया जाएगा या फिर नहीं। भारत का नाम इसके बीच में इसलिए घुसाया जा रहा था क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एससीओ समिट को अटेंड करने के लिए भारत ही आने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा था कि क्या भारत व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करेगा या फिर नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर नहीं है। ना ही भारत है, ना चाइना, ना ही रशिया और ना ही अमेरिका या फिर यूक्रेन है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के टोटल 123 देश मेंबर्स हैं जो इसके फैसले मानते हैं। ऐसे में भारत के ऊपर व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करके हिरासत में लेने की कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। भारत के अंदर तो व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से सेफ होंगे, लेकिन जहां पर ब्रिक्स समिट हो रहा है यानी कि साउथ अफ्रीका, वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य है यानी मेंबर है, और जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले होते हैं उनको साउथ अफ्रीका मानता है। इस बीच हुआ क्या कि रशिया की तरफ से साफ चेतावनी आ गई है कि अगर उनके प्रेसिडेंट को कोई भी देश अरेस्ट करता है तो रशिया का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रशिया के एक्स प्रेसिडेंट दमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि रशिया के प्रेसिडेंट को अरेस्ट करना रशिया के साथ वॉर डिक्लेयर करना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन चलो हम इमेजिन करते हैं कि किसी देश ने व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट कर लिया। चलो हम मान लेते हैं कि जर्मनी ने अरेस्ट कर लिया, तो उसके बाद होगा क्या कि रशिया के सारे रॉकेट्स, रशिया की सारी मिसाइल्स सीधा जर्मनी की पार्लियामेंट और जर्मनी के चांसलर ऑफिस के ऊपर फायर कर दी जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि रशिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर नहीं है एंड हम उसके किसी भी फैसले को नहीं मानते हैं। वैसे लगता नहीं है कि अगर ब्रिक्स समिट को अटेंड करने व्लादिमीर पुतिन साउथ अफ्रीका जाते हैं तो साउथ अफ्रीका के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करेगा, फिर चाहे वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर हो या फिर नहीं। खैर, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, ये देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर्स हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट्स को मानते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर बाय चांस व्लादिमीर पुतिन ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी में जाते हैं तो क्या ये देश रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करेंगे? क्या इन देशों में इतनी हिम्मत है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।